बच्चों की पड़ रही हैं विंटर ब्रेक और बच्चे पूरा दिन घर में उछल कूद। सर्दियां भी बिल्कुल पीक पर हैं इस टाइम और बच्चों को ना तो गर्मी का एहसास होता ना ही सर्दी का, जब उनका मन करता है खेलने का। कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह में बैठ जाते हैं। देखिए वान्या को किस तरह से ठंडी में फ्लोर पर बैठी है। इवन आपके बच्चों के साथ में भी ऐसा ही होता होगा, जब खेलने का मन है तो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। हर बार ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि हम हमेशा बच्चे को वॉच करते रहें, क्योंकि मैं भी आज किचन में थी और वान्या बहुत टाइम से खेल रही थी। मैं जस्ट अभी आई तो देखा वान्या नीचे बैठी है। देन आई फील कि कितनी ठंडी है और ये लड़की नीचे बैठी है। तो ऐसे में ना आप हमेशा जब भी आपकी क्लीनिंग हो जाए उसके बाद जिस भी एरिया में आपके बच्चे खेलते हैं, जो भी उनका फेवरेट जोन है, उस एरिया में आप हमेशा फ्लोर मैट बिछा करके रखें और बच्चे को समझाएं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे तो इस फ्लोर मैट पर बैठ करके प्ले करेंगे। कोशिश करते रहें। हर बच्चा एक सा नहीं होता कि आपकी बात सुने समझे, और एक बार आपने बोल दिया और वो बिल्कुल आपकी बात को मानने वाला है। बट हमें भी अपने एफर्ट करते रहने हैं, बार बार उसको बोलना है, समझाना है। डेफिनेटली उसके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी 2-4 दिनों में। बहुत बार घर में ऐसा होता है कि हम आसपास के एरिया से गुजरते हैं, चीज़ें पड़ी रहती हैं और हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर भी ऑन है और ये टेबल काफ़ी मैसी हो रखी है। इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट एक्चुअली होता क्या है, ये सब हमारी हैबिट में इंक्लूड नहीं होता, जिसके चलते हम चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और हमारा जो घर है क्लटर और मैसी लगता है। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने में। अब आजकल ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बहुत हो गए हैं और जनरली हमारी टेबल्स पर इस तरह की कॉर्ड्स पड़ी होती हैं। तो जहाँ भी जिस कॉर्ड का यूज़ होता है उसको वहाँ पर अरेंज करके रखें। जैसे कि मैंने देखी यहाँ पर ये बॉक्स बनाया है इस कॉर्ड को अरेंज करने के लिए, और जो भी 1-2 कॉर्ड और होगी इस टेबल पर जो मेरी यूज़ होती हैं उन्हें मैं इसी बॉक्स में रखूँगी। इस बॉक्स को मैंने पीछे इसलिए रखा है क्योंकि ये ना बच्चों का एक स्टडी टेबल भी है, जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं। इवन मैं भी आपकी वीडियोस यहीं पर शूट करती हूँ। एक स्पेस चाहिए होता है अपनी बुक्स को रखने के लिए, और मुझे भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इस एरिया को थोड़ा सा फ्री रखा है। देखिए सर्दियां हैं तो आपको भी इस तरह से मूंगफली के छिलके ना अपने घर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने नहीं खाए तो मैं क्यों उनको डस्टबिन में डालूं। कोई आपका है, आपको उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना है, मेंटेन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। तो कोशिश करिए जब भी आप जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें देखें उन्हें तुरंत ही वहाँ से हटाकर डस्टबिन में डाल दें। और यहीं पर देखिए फ्लोर मैट भी अनमैनेज्ड है और मैंने विद इन 5 मिनट्स ना ये सारी चीज़ें कर ली। बिलीव मी गाइस, बस एक हैबिट आपको डेवलप करनी है और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क लगने लगेगा अपने घर में। कोई भी ना हैबिट एकदम से डेवलप नहीं होती, टाइम लगता है, बट ज़रूरत है आपको अपने माइंड को मेकअप करने की। बस धीरे धीरे अपने माइंड को मेकअप करते रहिए, आपके अंदर भी ये हैबिट्स डेफिनेटली आ जाएंगी। अगर आप ये हैबिट्स नहीं डेवलप कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मैंने किस तरह से अपने अंदर ये सारी हैबिट्स डेवलप की। और आज तो मुझे ना ये वान्या का सेंटा क्लॉज वाला कॉस्ट्यूम अंदर उठा करके रखना ही है। इसे मैंने वान्या की ही अलमीरा में ही रख दिया था, गलती यही कर दी, उस टाइम पर ही इसको अपने प्लेस पर नहीं रखा, इसलिए आज ये यहाँ पर इस तरह से देखिए फैला हुआ है। वान्या ने दोबारा से निकाल करके इसे पहना है।
कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हमें अंदर रखनी होती है बट हम उसे इधर से उधर जगह पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कोशिश करिए कि चीज़ें एट दैट टाइम ही बिल्कुल अपने प्लेस पर पहुंच जाएं, तो डबल डबल आपको मेरी तरह मेहनत नहीं करनी होगी। अब पहले इसको मैं अपने प्लेस पर रखूंगी, तभी कोई दूसरा काम करूंगी। वान्या बेटा, पहले ना अपनी सॉक्स पहनो, उसके बाद कुछ करना है। ओके बेटा, लो सॉक्स। सॉक्स को ना मैंने बच्चों की ही अप्रोच में रखने की कोशिश की है। देखिए कितनी इजीली वान्या ने सॉक्स निकाल भी ली और पहन भी ली। मुझे इसे अलग से सॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट उसे बस बोलना है कि वान्या सॉक्स पहन लो। उसे ये ध्यान दिलाना है कि सर्दी हो रही है, सॉक्स पहन लो। वाकई में ना बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। ठंड में ना बिल्कुल नंगे पैर घूमते रहते हैं, ना पैरों में सॉक्स होती, ना सर पर कैप होती। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, इन सभी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। आप ही को इनका ध्यान रखना है। मेरे पास ना ये बॉक्स बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और हालत तो इसकी बहुत ख़राब हो रही है। ये मैं बताऊँ आपको, जो बाउल्स आते हैं ना, क्रॉकरी जो आती है उसका बॉक्स है। तो इस तरह के बॉक्सेस आपको भी मिल जाएंगे, इवन बाउल्स में या कप सेट्स में। तो इनको ना कभी भी फेंकिए मत। ये बच्चों की सॉक्स रखने में या और भी बहुत सारे निकनेक आइटम्स को अरेंज करने में ना बहुत काम आते हैं। बेशक इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले इसे रैप अप करूं, उसके बाद इसमें अपनी सॉक्स को अरेंज करूं। सर्दियां निकल जाएंगी अगर मैं ये सोचती रह जाऊंगी, तो मैंने इनको अरेंज किया और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, उनकी अप्रोच में है और मेरे लिए ये 100% वर्क कर रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से रैप अप कर दूंगी। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट से ही पहले ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, उसी के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। हमारे घर में आसपास बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हमें मिल जाते हैं, बस ज़रूरत है उनको स्मार्टली यूज़ करने की। तो आप भी अपने आसपास के इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को ढूंढिए और उनका स्मार्ट तरीके से यूज़ करिए। देखिए घर में अगर बच्चे होंगे ना, तो इस तरह का घर आपका हर बार होता ही होगा। अगर बच्चे हैं तो घर में फैलाएँगे ही, और अगर बच्चे नहीं फैलाएँगे तो क्या हम बड़े फैला कर के रखेंगे? एक्चुअली यही होता है, बस हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है कि जब भी बच्चे इधर-उधर चीज़ें फैलाएँ, हम इधर-उधर से बस गुज़रें, तो उन सभी चीज़ों को उनकी प्लेस पर रख दें। अगर आपके अंदर ये वाली हैबिट होगी, तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, ऑटोमेटिक ही उनमें उस तरह की हैबिट डेवलप हो जाएगी। बस कोशिश करते रहें अपने आप में भी चेंजेस लाने की और साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स में भी धीरे धीरे चेंजेस लाने की। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ना लें और हमेशा देखिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में ना एक टाइम ज़रूर बिताएं, चाहे आप पूरा दिन में कितने भी बिज़ी क्यों ना हो। आप यकीन मानिए, आप दिन के 15 मिनट भी बच्चों के साथ में निकालेंगे ना, तो आपका पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो छूमंतर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो याद दिला दूँ, आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।